परम पूजनीय परम वंदनीय गुरुदेव आशुतोष महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। कृष्ण बलदेव की जय। सजनों, ये सत्संग रूपी गंगा जो प्रवाहित हो रहा है, ये गुरुदेव आशुतोष महाराज जी के कृपा से, दया से जो सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये बहुत अनमोल है, जिसका मोल नहीं किया जाता, जिसका वर्णन नहीं किया जाता। ये सत्संग सभी को प्राप्त नहीं होता है। ये सत्संग सुनने वाला बहुत भाग्यशाली होता है। ये आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं जिनको सत्संग से लगाव होता है, जिनको सतगुरु से प्रेम होता है। कोई साधारण भक्त नहीं होते हैं। जो सत्संग रूपी गंगा को, ये सत्संग रूपी अमृत वाणी को जो सुनते हैं, जिन्हें प्राप्त होता है, वो कोई साधारण नहीं होते हैं। वो गुरु प्रेमी होते हैं, वो गुरु भक्त होते हैं। भक्तों, और ये अवसर बार बार नहीं मिलता, ये मौका बार बार नहीं मिलता। कोई जीवों के लिए नहीं कहा जाता है कि सत्संग सुनो। कोई हाथी, घोड़ा, बैल, बकरी, गधा, कुत्ता, बिलाए, ये सब के लिए नहीं कहा जाता है कि सत्संग सुनो, सत्संग में जाओ, जीवन में गुरु की शरणागत हो। आखिर मनुष्य को ही क्यों कहा जा रहा है? मनुष्य को ही क्यों कहा जा रहा है कि सत्संग सुनो, सच्चे सतगुरु के शरणागत होकर के अपना जीवन को कल्याण करो? क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। ये मौका बार बार नहीं मिलता। हम 184 से भ्रमण करते हुए ये बहुत बड़ी कृपा हुई है परमात्मा को, जो मनुष्य योनि में हम और आपको भेजे हैं अच्छे कर्म करने के लिए, संतों की संगत करने के लिए और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। अगर यह मौका हम खो देते हैं तो फिर मिलने वाली बात नहीं है। ना जाने कितने बार जन्मे हैं, मरे हैं, जन्मे हैं, मरे हैं। कहते हैं पुनरूपी जननम, पुनरूपी मरणम, पुनरूपी जननी जठरी शयनम। ये बार बार आवागमन के चक्कर लगा हुआ रहा है और इसी आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य जीवन में गुरु की शरणागत होते हैं, सतगुरु की शरणागत होते हैं, पूर्ण गुरु की शरण में जाते हैं और वहाँ से सत्संग रूपी अमृत वाणी को पान करते हैं। सुन करके अपना जीवन को धन्य बनाते हैं, अपना जीवन को सुखमय, शिवमय, सुंदरमय बनाते हैं। समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। बाबा कबीर कहते हैं, मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत दास कबीर। सजनों, ये कोई कहानी नहीं है,
ये आत्मा का स्थिति है जब मन निर्मल होता है, जब ये जीवन रूपी मन गंगा जल की तरह, गंगा जल के समान निर्मल हो जाता है, तब वह परमात्मा की प्राप्ति होती है। और वह ईश्वर आपके पीछे पीछे चलने लगते हैं। हरि को हम कहाँ ढूंढने जाएंगे? वह परमात्मा को कहाँ ढूंढने के लिए जाएंगे? वह कहाँ है? वह हम कहाँ घूमते फिरते रहेंगे? वह हरि आप ही के अंदर है। वो ईश्वर मेरे घट के ही अंदर है। जिस तरह दूध में माखन छुपा हुआ है, दूध में घी छिपा हुआ है, पर दिखाई नहीं दे रहा है, पर उसको उस दूध में अगर देखे कि घी मिल जाए तो नहीं मिलेगा। इसके लिए दूध को चूल्हा पर चढ़ाते हैं, उसको गर्म करते हैं, फिर उसे ठंडा करके उसमें जामन डालते हैं, फिर उसे मथानी से मथते हैं, तब उसमें से माखन निकलता है। फिर उसे हम चूल्हा पर चढ़ाते हैं, तब वह घी बनता है। भक्तों, उसी तरह वह परमात्मा ईश्वर वो सभी मनुष्य के अंदर है, वो हर प्राणी के अंदर है। हम में शिव, तुझ में शिव, सब में शिव समाया। वो सब जगह है, सब में है, लेकिन मिलेंगे कैसे? बिना मेहनत के, बिना मंथन कर ले वह परमात्मा नहीं मिलेंगे। है मेरे ही अंदर, लेकिन कहाँ है ये पता नहीं है। और जीवन में संतों के पास जाते हैं, सदगुरु के पास जाते हैं, वो पूर्ण गुरु के पास जाते हैं, तो अपनी दया मात्र से आपके अंतर घट में वह परमात्मा को साक्षात्कार कराते हैं। तब अपने घट के अंदर वह रहस्यमय दुनिया में जाते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, तो वह परम तत्व का साक्षात्कार होता है। एक कोई सच्चे सतगुरु, एक कोई क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही कर सकते हैं। वह गुरु ही, क्योंकि गुरु तो बहुत सारे हैं जो कान फूंकते हैं, लेकिन जो सतगुरु होते हैं, जो पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ गुरु होते हैं, वो कान नहीं फूंकते, वो तो प्राण फूंकते हैं। वो प्राण फूंकते हैं और जड़ता से चेतनता की ओर ले जाते हैं। वो नव चेतना का निर्माण करते हैं, चेतना को जगाते हैं। ये होते हैं सतगुरु। यही पूर्ण गुरु हैं। इसीलिए गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं करना चाहिए, कोई भेद नहीं करना चाहिए। गुरु साक्षात पार ब्रह्म होते हैं। साक्षात मतलब जो हैं, जो प्रत्यक्ष में हैं, जो वो निराकार सत्ता नर आकार में आए हैं और नर आकार में आकर के वो अपना लीला दिखाते हैं। और जो भी उनको शरण में जाते हैं उनको निर्मल कर देते हैं, स्वच्छ कर देते हैं।
मनुष्य अज्ञानता के नींद में सोया पड़ा है, उन्हें जगाते हैं। अपनी दया दृष्टि से उसे दिव्य चक्षु खोलते हैं। वो जितना हम चम्र चक्षु से जो बाहर की ओर देख रहे हैं, ये सब असत्य है, ये सब टिकाऊ नहीं है। ये सब जितना जगत में ये चम्र चक्षु के द्वारे ये जो देख रहे हैं, ये सब चलयमान है, ठहराव नहीं है। और जीवन में सच्चे सद्गुरु आते हैं तो आपके वह दिव्य चक्षु खोलते हैं और दिव्य चक्षु से वो अस्थाई परमात्मा रूपी प्रकाश को दर्शन होता है। भक्तों, समय बहुत कम है। समय रहते हुए उस ईश्वर को पाले, अपने परमपिता के शरण में शरणागत हो जाए। ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला है।